Good morning, student. This is Sai sir with your economics classes. Students, our chapter is short-run equilibrium output, and in this chapter, it's a chapter number 8. So last period we have discussed on the concept of the short run, or in this chapter, I tell you that in the short period is that period in which our technology is remain constant and our productions are depend on the variable factor of productions यानी लेबर के ऊपर। तो इसके अंदर कुछ अप्रोचेस थी और उसमें एक अप्रोच थी अल्टरनेटिव अप्रोचेस इक्विलिब्रियम इंस्ट्रक्ट व्हेन एस इज इक्वल टू वाई। मैंने बताया था कि एक अप्रोच है जिसमें एस इज इक्वल टू आई। एस एग्रीगेट सप्लाई को डिनोट करती है और आई एग्रीगेट डिमांड को डिनोट करती है। तो ये इक्वेशन जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू 1 और एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू आई। तो दोनों का क्या मतलब है? तो नाउ वी नो डैट इन सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी, प्रोडक्शन सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, यानी हम दो सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो हाउस जिसमें प्रोडक्शन सेक्टर होता है और हाउस होल्ड सेक्टर होता है। तो किस तरह से द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक वेदर, तो यू नो वाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अब वाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड क्यों होती है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो होती है, एग्रीगेट डिमांड में हम क्या शामिल करते हैं? सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड में ये शामिल करते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि जो हमारी वाई है एग्रीगेट डिमांड में इसको शामिल करते हैं, और जो वाई है इसमें हम क्या चीज़ शामिल, वाई मतलब इनकम, इसमें यानी एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस, इसमें ये होता है सी प्लस एन, और आई का मैंने आपको बता दिया एग्रीगेट डिमांड का सी प्लस आई। तो एज डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर, यानी हमने इसके बारे में प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था, द इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ हमने आपको स्टार्टिंग में ये लिखा था, ये देखो y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ये लिखा था हमने स्टार्टिंग में। तो क्या हम इसको जो y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, इसको c प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में क्या कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं? सी प्लस आई होती है, यानी एग्रीगेट डिमांड जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, ये तो किया था कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है यानी सी प्लस आई होता है। तो दोनों में हमारे मांग करते हैं, सी का मतलब कंजम्पशन होता है और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, तो दोनों में खर्च करते हैं ना हम, तो मांग करते हैं किसी दूसरे सेक्टर की। और जो वाई है इनकम, यानी एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं हम। एग्रीगेट सप्लाई जो है वाई, एग्रीगेट इज इक्वल टू वाई, और वाई जो होती है वाई में हमारा सी प्लस एस शामिल होता है, क्योंकि ये एग्रीगेट सप्लाई को डिनोट करता है। एग्रीगेट सप्लाई में सी प्लस एस होता है। तो अब हम सी प्लस एस सी प्लस आई लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं हम इसको ऐसे? क्योंकि सी प्लस एस जो है वो इज इक्वल टू वाई, वाई में ये दोनों कंपोनेंट शामिल होते हैं, तो हम वाई लिख सकते हैं। और सी प्लस जो आई है ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में सी दोनों में कॉमन है, तो एस और आई, तो ये क्या बन गया हमारा एस इज इक्वल टू आई बच गया ना, तो ये इक्वेशन हो गई। इसलिए हम इसको एस प्लस वाई लिख सकते हैं, वाई प्लस एडी लिख सकते हैं, या फिर हम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड भी लिख सकते हैं। ये हमारी अल्टरनेटिव इक्वेशन थी। अब हम बात कर रहे हैं, दूसरा था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम। इसकी टू अप्रोच है हमारे पास बेटा, इसकी हमारे पास टू अप्रोच हैं। कौन कौन सी? एक तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड से हम इसको माप सकते हैं, या दूसरा एस प्लस आई, इससे हम माप सकते हैं। तो दो अप्रोच हैं हमारी इसमें। तो अब संतुलन कहाँ? इक्विलिब्रियम की तो बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड या फिर एस इज इक्वल टू वाई हो जाए,
वहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट स्थापित हो जाता है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब इसमें एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, फिर मैं थोड़ा सा आपको इसको रिवाइज कर देता हूँ। एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू डेट प्लान आउटपुट इन द इकोनॉमी, यानी एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, ये एक साल में यानी अकाउंटिंग में जो प्रोड्यूसर्स की प्लानिंग होती है आउटपुट करने की, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो एज डिस्क्राइब इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने लास्ट चैप्टर में इसको डिस्क्राइब किया था, और इसके अंदर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 45 अंश का कोण पे चलती है। क्योंकि कैसे चलती है, ऐसे चलती है, देखिए मैं बताता हूँ। ये है बेटा, यहाँ ये हमारा OX पॉइंट होता है और ये हमारा OY होता है। यहाँ पर हम एग्रीगेट सप्लाई ले लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ हम इनकम Y के ऊपर कह सकते हैं Y, और Y कब होती है, Y डिपेंड करते हैं इनकम, यानी जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारी होगी, तो ये तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी हमारी। इनकम हमारी कब बढ़ती है, यानी एग्रीगेट सप्लाई कब बढ़ती है, एग्रीगेट सप्लाई यानी उत्पादन जब बढ़ता है, जब हम उत्पादन के साधनों को लगाएंगे, और उत्पादन के साधन जब लगते हैं तो उनको तनख्वाह मिलती है, तो उनकी इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ती है तो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे यहाँ मैंने इनकम लिख दिया Y, तो ये जैसे इधर बढ़ेगा तो एग्रीगेट सप्लाई भी इधर ही बढ़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा 45 अंश के कोण पे चलता है एग्रीगेट सप्लाई, यानी जितना हमारी इनकम बढ़ी उतनी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी, जितनी एग्रीगेट सप्लाई और इनकम और बढ़ाई तो इतनी सप्लाई, तो ये बढ़ता चला जाएगा इस तरह से। तो ये 45 अंश का कोण होता है। अब बात आती है हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है, वो होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड का। ये भी हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्रीगेट डिमांड में मैंने आपको बताया था बेटा C + I शामिल होता है। C मतलब कंजम्पशन और I मतलब इन्वेस्टमेंट। तो अर्थशास्त्र के अंदर इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनोमस मानते हैं, जो चलता ही रहता है, लेकिन जो C होता है ना, C डिपेंड करता है हमारी Y के ऊपर, यानी इनकम के ऊपर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, C कभी भी जीरो नहीं हो सकता। Y जीरो होगी लेकिन C नहीं होगा, क्योंकि हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ तो चाहिए ना, या तो हम पिछली सेविंग से लेते हैं या फिर हम किसी से उधार लेते हैं। इसलिए जो इसका जो डायग्राम बनता है बेटा, वो इस तरह से बनता है। यहाँ तो हम OX ले लेंगे, ये हमारा OY होता है। OX मतलब इनकम, Y लिख सकते हैं हम, और यहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारे दो तरह के तत्व बनते हैं। अब हमारा जो एग्रीगेट इनकम हमारी जीरो होने पर भी हम जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाएंगे ना, डिमांड करेंगे, तो हमारा ये यहाँ से शुरू होता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड वहाँ से शुरू होता है। तो बेटा ये हमारा यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ जीने के लिए हमें चाहिए। इनकम हमारी यहाँ से शुरू होती है, जीरो से। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाता है। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई होगा। अब देखिए, इनकम इतनी थी तो जब भी हमारा इतना था, इनकम हमारी इतनी बढ़ी तो एक्सपेंडिचर बढ़ा ऊपर, तो ये भी ऐसे बढ़ता जाता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जो हमारी इनकम बढ़ती है, ये तो सही है कि इनकम और यानी हमारी आय और उपभोग का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद, जैसे ये पॉइंट आ गया, हमारे पास जब सारी चीज़ें आ जाती हैं तो फिर कुछ इनकम हमारी हम बचा लेते हैं। अब यहाँ से ऊपर इनकम ऊपर चली गई और एक्सपेंडिचर नीचे, एग्रीगेट डिमांड नीचे रह गया, ये वाला। तो ये जो गैप है ना बेचा इनके बीच का, ये सेविंग कहलाता है हमारा। इसलिए हम कह सकते हैं अगर सेविंग को नीचे ले तो यहाँ तक हमारी सेविंग माइनस में है, और इस पॉइंट के बाद अब इनकम ऊपर चली गई, एक्सपेंडिचर नीचे रहेगा, ये हमारी प्लस में आ जाती है सेविंग। दोनों को एक साथ करा दिया मैंने। तो ये होती है हमारी डिपेंड। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटे, जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो हमेशा इतना रहता है। चाहे इनकम आपकी ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये यहाँ चलता रहता है। इसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका था डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब बात आती है कि ये दोनों संतुलित कहाँ हो जाएगा। तो जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड यहाँ से शुरू होगी, मैंने अभी बताया पिछले वाले, और एग्रीगेट सप्लाई होती है यहाँ से शुरू। तो जहाँ ये दोनों एक दूसरे को बराबर काट लेंगे, ये एग्रीगेट डिमांड हो गई और ये एग्रीगेट सप्लाई हो गई। ये दोनों जहाँ पर काट रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी ई होगा। इसका मतलब इतना एग्रीगेट डिमांड और इतनी एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम संतुलित स्थापित हो जाएगा। तो बेटा ये था, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर समझ में ना आया तो मेरे से समझ लेना, और आई थिंक मुझे बुक में देख लेना एक बार, कुछ चीज़ें वहाँ होंगी जो ना समझ में मेरे से पूछ लेना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि व्हाट हैपेंड इफ एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। तो मैं चाहता हूँ कि उसे ये बोर्ड पर ही हो ये वर्क आपका, तो मैं कराऊंगा इसको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।